हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है 2 अप्रैल, हनुमान जन्मोत्सव। तो आप सभी को मेरी तरफ से हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सब कुछ जल्दी जल्दी करने की वजह से मैंने बहुत सारे वीडियोस नहीं बनाए। बाकी किया मैंने सब कुछ है, सूर्यदेव को जल दिया है, बर्ड्स को दाना दिया है, पानी दिया है, अपना जूस भी पिया है जो डेली मैं वेजीज का जूस पीती हूँ। इन सब चीज़ों के मैंने शॉर्ट्स नहीं लिए क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना था। मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी से किया, बट मैंने अपनी पूजा बहुत आराम आराम से करी और बहुत धीरे धीरे सुकून से करी। मैंने पूजा में कोई जल्दबाजी नहीं करी। आज हनुमान जन्मोत्सव है तो मैंने हनुमान जी बाबा को बहुत सारी चीज़ों का भोग लगाया है। केले का, गुड़ चने का, मोतीचूर के लड्डू का, पान का, नुक्ती का और फलों और भी फलों का भोग लगाया है। आप सोचते होंगे कि मैं सब चीज़ की 2-2 प्लेट्स क्यों रखती हूँ। तो मैं सारे भोग की 2-2 प्लेट्स इसलिए रखती हूँ क्योंकि एक मैं तुलसी जी वाला रखती हूँ और एक मैं बिना तुलसी जी वाला भोग रखती हूँ। एक जो मैं तुलसी जी वाला भोग रखती हूँ वो मैं अपने ठाकुर जी के लिए लगाती हूँ और एक जो बिना तुलसी जी का भोग होता है वो मेरे सारे भगवान जी का होता है। कूच मंडल धृत कुंडाल धृत कुंडाल जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कभी कोविद कही सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव नाम मिलाए लाजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, चलत आदि विनाशिनी। बोलो श्री राधिका रानी की जय। वृषभानु दुलारी की जय, विष्णु भगवान की जय। मत्स्य कूर्म वाराह वामन जनार्दन, गोविंद पुंडरीकाक्ष माधव मधुसूदन, पद्मनाभ सहस्त्राक्ष वनमाली हलायुध। तो आज थर्सडे भी है, मेरा फास्ट भी है। तो मैं साबूदाने की खिचड़ी अपने और अपने ठाकुर जी के लिए कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। साबूदाना डालने के बाद 7 to 10 मिनट्स मैं इसको कुक होने दूंगी। फिर उसके बाद मैं एक प्लेट में सर्व करके अपने ठाकुर जी को इसका भोग लगाऊंगी और फिर बाद में मैं वही पाऊंगी। मैंने प्रसादी पा ली है। उसके बाद मैं टेरेस पर आ चुकी हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आज आलू के चिप्स बन रहे हैं। गाइस, चिप्स बन रही हैं हमारी। पहले हमने पापड़ बनाए साबूदाने के, फिर बड़ी बनाई, फिर मतलब मूंग की बड़ी बनाई, साबूदाने के पापड़ बनाए। अब हम चिप्स बना रहे हैं। काय की चिप्स बना रहे हो? आलू की चिप्स और काय की चिप्स बनाएंगे। आलू की चिप्स कैसे बनाते ये भी बताएं हम। पहले हमने आलू उबाले, मतलब आलू इतने रखे कि खाली छिलका निकल जाए। छिलका निकल जाए इतने आलू उबाल के फिर हमने ठंडे करे उनको। ठंडे करके आलू छीले। आलू छील के अब चिप्स बना रहे हैं। ये चिप्स बहुत अच्छी लगती, खाने में स्वाद देता है, खाने में अच्छी लगती है। फास्ट में खाते हैं ना मम्मा इसको? हाँ, वैसे भी खा लो, वैसे भी खाना है तो जैसे खाओ वैसे खा लो। मैं ज़्यादातर व्रत वगैरह में खाती हूँ। गाइस, ये है वो मूंग की बड़ी जो मेरी मम्मी ने बनाई है कल। और ये है साबूदाने के पापड़। ये मीठे पापड़ हैं साबूदाने के और उन्होंने नमकीन पापड़ भी बनाए। तो ये है नमकीन पापड़ साबूदाने के। मम्मा टेरेस पे चिप्स बना रही हैं तो उनके लिए हम पानी लेके जाते हैं और उनको पानी देते हैं। लो मम्मा पानी पी लो। ठंडा ठंडा पानी। हाँ, ठंडा पानी। थैंक यू, वेलकम। मज़ा आया? अच्छा, ये हमारी सुंदर मम्मा। पापा आ गए क्या? नहीं, अभी नहीं आए पापा।
इन्हें हर जगह पापा की टेंशन ज़्यादा रहती है, पापा पापा पापा। आज हनुमान जन्मोत्सव है तो मेरा मन हुआ कि मुझे हनुमान जी को माला पहनाना चाहिए, तो बस इसीलिए मैं अकउए के पत्ते तोड़ने के लिए आ गई थी। तो इस वक्त बज रहे हैं दिन के 3 और मेरे घर के थोड़ा सा ही आगे वाइट कलर के अकउए के फ्लावर्स का बड़ा सा प्लांट है, तो बस हम लोग वहीं पर आए हैं, वही उनके फ्लावर्स के पत्ते तोड़ने के लिए, क्योंकि इन पत्तों की मैं बनाने वाली हूँ माला हनुमान जी को पहनाने के लिए। फटाफट मैंने अकउए के पत्ते तोड़े और साथ ही साथ मुझे फ्लावर्स भी दिख गए थे, तो मैंने फ्लावर्स भी तोड़ लिए थे। फटाफट पत्ते तोड़ के हम घर पर आ गए। फिर उसके बाद मैंने एक टप लिया और उसमें अच्छे से इन पत्तों को वॉश किया। पत्तों को वॉश करने के बाद अच्छे से इनको बिछा दिया, इनको सुखा दिया। फिर इसके बाद इनको वाइप करके मैंने अपनी माला बनाना शुरू करी। फिर मैंने एक आटी ली, एक आटी से एक एक पत्ते की गांठ, एक एक पत्ते पर मैं गांठ बांधती गई। एक एक करके सारे पत्तों पर अच्छे से गांठ बांधने के बाद मैंने पत्तों पर राम नाम लिखना स्टार्ट किया। एक एक पत्ते पे मैं राम जी का नाम लिखती गई और मैं उनका स्मरण करती गई। कहा जाता है कि हनुमान जी को तुलसी जी के पत्तों की माला भी बहुत प्रिय है। अकउए के पत्ते पर राम नाम लिखी हुई माला भी उनको बहुत अच्छी लगती है। और क्या कहते हैं, पीपल के पत्ते पे भी लोग राम नाम लिख के उनको माला अर्पित करते हैं, वो भी उनको बहुत प्रिय है। पिछले हनुमान जन्मोत्सव पर मैंने हनुमान जी को 108 अकउए के पत्तों की माला पर राम नाम लिख के उनको अर्पित करी थी। पता नहीं क्यों मुझे अपने प्रभु के लिए अपने हाथ से की हुई चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। चाहे वो हाथ से बनाई हुई माला हो, चाहे हाथ से बनाया हुआ उनके लिए प्रसाद हो। जितना आनंद अपने हाथ से की हुई चीज़ों में आता है ना, उतना आनंद बाहर से खरीद के उन्हें पहनाने में, बाहर से खरीद के उनको पवाने में नहीं आता। तो फाइनली हमारे प्रभु के लिए राम नाम की माला बनकर रेडी हो चुकी है। माला बनाने के बाद हम अपने प्रभु के लिए चावल की खीर बनाएंगे, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करती हूँ। मैंने एक पतीले में दूध लिया, उसके बाद मैंने उसको गैस पे उबलने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने इलायची को कूटा, उसका इलायची का पाउडर बनाया और उसका जो छिलका था वो मैंने दूध के अंदर ही डाल दिया, ताकि उसका जो टेस्ट है वो और इन्हेंस होकर आए। दूध अच्छे से उबल गया, फिर उसके बाद मैंने उसमें चावल डाले, इलायची पाउडर डाला, फिर ड्राई फ्रूट्स डाले और फिर बाद में शक्कर डाल दी। 5 to 10 मिनट्स मैंने उसको अच्छे से कुक होने दिया। फिर उसके बाद एक प्लेट में रख के मैंने अपने ठाकुर जी को सर्व किया। फिर बाकी की जो बची हुई खीर थी वो मैं हनुमान जी बाबा के लिए मंदिर में लेके गई उनको चढ़ाने के लिए। उसके बाद मैं हनुमान मंदिर आई हूँ और कितना सुंदर बैलून्स का डेकोरेशन किया है यहाँ पर। ये सब चीज़ें मैंने एक पत्तल में निकाल ली और ये सब कुछ मैं आज प्रभु को भोग लगाने वाली हूँ। ये है मेरी माला, नारियल, फ्लावर्स, उनके लिए जल भी लेकर आई हूँ एक छोटी सी बॉटल में। ये है वो मेरी राम नाम की माला जो मैंने बनाई थी। प्रभु ने फाइनली धारण कर ली है, कितने सुंदर लग रहे हैं। पहले उन्होंने ऊपर पहनी, फिर उसके बाद उन्होंने माला को नीचे करवा दी। उसके बाद 1 घंटा बैठ के मैंने वहाँ पे अपना पाठ किया। पाठ करने के बाद मैंने आरती बंधवाई। उसके बाद एक एक करके मैंने सारे भगवान जी के अच्छे से दर्शन किए। ये हैं भोले बाबा, इनके भी दर्शन किए मैंने। इनके दर्शन करने के बाद फिर मैं माता रानी के पास गई, फिर मैंने माता रानी के भी दर्शन किए। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर से लड्डू गोपाल के दर्शन किए
और उसके बाद मैंने अपने श्री जी लाल जी के दर्शन भी किए। देखिए येलो कलर की पोशाक वेलवेट की पहनी है इन्होंने, और ये हमारे श्री जी लाल जी है, येलो कलर की पोशाक, कितने सुंदर लग रहे हैं इन दोनों। बलिहार 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 मेरी जुगल जोड़ी सरकार, राधे राधे, जय श्री राधे, हरे कृष्णा प्रभु, जय हो मेरे लाल जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम।